हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। फर्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है कैपिटल एक्स, मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल एक्स। इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ए रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को, बी रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को। हम जानते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। अगर हमारे पास किसी कंटेनर में दो कंपोनेंट है और उनको एक सॉल्यूशन बना रखा है हमने, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंटेज एंड डेंसिटी। इन तीनों के बीच एक रिलेशन है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10xd डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बी रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को, मैंने भी जस्ट ऊपर बताया। डी यहाँ पर डेंसिटी है और एक्स क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज। अधिकतर क्वेश्चन में वेट बाय वेट परसेंटेज दिया जाता है। जैसे लिया है मैंने एग्जांपल 20% वेट बाय वेट। इसका मतलब ये है कि आप x की वैल्यू 20 पुट करोगे। ऐसा मत करना कि भाई x की जगह पे आप 20/100 पुट कर दो परसेंट समझ के, या 0.2 पुट कर दो, ऐसा नहीं। 20 दे रखा है, 20 ही पुट करोगे आप x की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड डेंसिटी। तो फॉर्मूला है हमारे पास मोलैलिटी इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई मोलैरिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी इंटू में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस में 1000 इंटू डेंसिटी। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। जैसा नीचे मैंने डायग्राम में बता रखा है, हमने एक कंटेनर लिया जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है m1 और वॉल्यूम है v1। मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक गिलास में शुगर सॉल्यूशन बनाया, मतलब मैंने पानी में चीनी डिसॉल्व कर दिया। अच्छा, उसमें एकदम स्वाद आ रहा है, मतलब हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन है। स्वाद मतलब टेस्ट और मतलब कंसंट्रेशन है। अब मान लो मैं उस गिलास के पानी को जिसमें हमने चीनी डिसॉल्व की है उसको मैं एक बाल्टी पानी में डाल दूँ, तो अब जो चीनी का मुझे टेस्ट आ रहा था अब वो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब जब हमने किसी सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर दिया तो जो भी उसका स्वाद था, जो भी उसकी कंसंट्रेशन थी वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारे पास शुरुआत में m1 v1 था, हमने वाटर ऐड कर दिया जिसका वॉल्यूम v है और हमारे पास एक नया सॉल्यूशन बन गया जिसकी कंसंट्रेशन है m2 और वॉल्यूम है v2। ओके। यहाँ जो v2 है वो क्या होगा, v1 प्लस v1 जो इनिशियल वॉल्यूम था और v जो हमने वाटर ऐड किया है उसका वॉल्यूम। यहाँ लिखा है मैंने v2 बराबर में v1 प्लस v। अब इनिशियल से फाइनल स्टेट तक हमारे पास क्या सेम रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब मेरे पास शुरुआत में जो मैंने शुगर सॉल्यूशन बनाया था उसमें जितने भी चीनी के पार्टिकल थे, जितने भी सॉल्यूट थे, उसी को मैंने बाल्टी पानी में डाला। तो शुरुआत इनिशियल और फाइनल में क्या चीज़ सेम रही हमारे पास, कितने शुगर के पार्टिकल्स हैं, सेम रहा। तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ni, और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा nf। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। इनिशियली हमारे पास सॉल्यूशन था m1 v1, यहाँ पुट कर दिया हमने, और फाइनली क्या हुआ m2 v2। v2 क्या था हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम जो हमने ऐड किया है, ये हमारे पास बन गया ऑन डाइल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन मिक्सिंग। ऑन मिक्सिंग में हमारे पास जैसे मान लो एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, दो सॉल्यूशन है हमारे पास। अब इन दोनों सॉल्यूशन के अलग कंसंट्रेशन वॉल्यूम है, अलग कंसंट्रेशन वॉल्यूम है, इन दोनों को मिक्स किया हमने, एक अलग कंसंट्रेशन और वॉल्यूम बन गया। सेम एग्जांपल है वही शुगर सॉल्यूशन वाला। ओके। ये हमारे पास इनिशियली है मिक्स करने से पहले, और ये मिक्स करने के बाद जो कि फाइनल स्टेट है। ओके। यहाँ जो हमारे पास V3 होगा वो क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम का सम होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो हमेशा सेम रहेगा। जैसे ऊपर क्या हुआ था V2, हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम था वो V1 प्लस V था। सेम एज जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल प्लस इनिशियल होगा पूरा। जैसे यहाँ पर ले रखा है हमने इनिशियल वॉल्यूम 2, इसका और इसका 3, तो जो फाइनल वॉल्यूम मिला के हो जाएगा वो क्या होगा, 5 होगा। कंसनट्रेशन को ऐसे ऐड करके हम नहीं लिख सकते। ओके। अब इसमें भी हमारे पास क्या चीज़ सेम रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहेगा। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, हमने यहाँ लिख दिया। और फाइनली क्या है हमारे पास, m3 v3, यहाँ लिख दिया हमने। यहाँ हमारे पास v3 क्या होगा, v1 प्लस v2, हमें m3 निकालना है तो हमने m3 निकाल लिया, m1 v1 m2 v2 डिवाइड बाय v3, और v3 की जगह पर लिख दिया हमने v1 प्लस v2। अब ध्यान देना यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों का यूज़ करेंगे, लेकिन अब ये ध्यान रखना कि प्लस कब यूज़ करना है और माइनस कब यूज़ करना है।
तो हम प्लस यूज़ करेंगे जब हमारे पास दोनों ही सॉल्यूशन कैसे होंगे, दोनों सॉल्यूशन जो थे वो या तो दोनों एसिड हो या तो दोनों बेस हो, तो हम प्लस यूज़ करेंगे। प्लस यूज़ तब करेंगे जब दोनों एसिड हो या दोनों बेस हो, लेकिन माइनस यूज़ कब करेंगे जब एक एसिड हो और दूसरा बेस हो। ओके, जैसे यहाँ पर हमारे पास लिख रखा है मैंने, प्लस यूज व्हेन बोथ सॉल्यूशन आर एसिड और बेस, दोनों एसिड या तो बेस हो, एंड माइनस यूज व्हेन वन सॉल्यूशन इज एसिड एंड अदर सॉल्यूशन इज बेस। ओके, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।